कन्हैया और सुदामा जी पास बैठे हैं अकेले में। कन्हैया सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते पूछ लिया, मित्र भाभी जी ने तुम्हें भेजा है तो कुछ भेंट भी भेजी होगी, कुछ क्या मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी ने देखा कि भाई मैं अपने सखा को क्या दूं, ये मांगे हुए चावल। मेरा कन्हैया क्या सोचेगा कि ये मेरा सखा है जो मांगे हुए मुझे 5 मुट्ठी चावल लेकर मेरे यहाँ आया है। सुदामा जी ने कहा, लाला जल्दी जल्दी में मैं कछु लानो भूल गए। कन्हैया बोले, अच्छा कोई बात नहीं। कन्हैया पैर दबाने लगे। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने पैर दबाते दबाते पूछ लिया, अरे सुदामा जी, ये कब से मैं देख रहा हूं आप ये हाथ को दबाए हुए बैठे हो, क्या हुआ? कुछ हाथ में कोई दिक्कत है क्या? सुदामा जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं कन्हैया, मेरे हाथन को छूने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द है, काफी दूर से चलता हुआ आया हूं ना, इसलिए थोड़ा दर्द है। कन्हैया, मैं अपने बराबर ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल लेकर जैसे ही खाने को हुए तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब? शायद रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु बस करो, क्या इस सुदामा को सब कुछ देकर खुद सुदामा बनना चाहते हो? या फिर रुक्मणी जी यह कहना चाहती हैं कि प्रभु कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खाओ, नुकसान कर देगा। या फिर रुक्मणी जी का कहने का यह भी भाव हो सकता है कि प्रभु यह संत का प्रसाद है, इस प्रसाद को हम लोगों को भी कुछ मिलने दो, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और चावल सिर्फ 5 मुट्ठी हैं, तो कम से कम इतने बड़े परिवार में थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम सबको भी मिले। अंदर आकर सुशीला को बताया। सुशीला महाराज जैसी बाहर आने लगी तो अब सुशीला भी मालपुआ खा खा कर महाराज थोड़ा मोटी तगड़ी हो गई थी। दास दासियां अगल बगल चल रही हैं। जैसे ही सुशीला को देखा, सुदामा जी ने मन में विचार किया था, भाई वही होगी मेरी दुबली सी पतली सी पत्नी सुशीला। सो देखा सुशीला को आते हुए, मन में विचार किया, नहीं ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ऐसा मन में विचार करके सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, तुरंत सुशीला ने पहचान लिया, तुरंत बोली, अरे स्वामी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने देखा, अरे तुम, ये सब क्या है? तो सुशीला ने कहा, प्रभु यह तो आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है, वो कन्हैया की कृपा है। सुदामा जी ने कहा, देखो तुम पर उस कन्हैया ने कितनी कृपा करी, हमें देखो हम जैसे गए थे महाराज वैसे ही वापस आ गए, धोती तक नहीं बदली। और तुम पर कन्हैया ने कृपा करी, तुम्हें चाहिए था सो मिला। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको चाहिए था दर्शन, आपको दर्शन मिला, मुझे चाहिए था वैभव, मुझे वैभव मिला। सुदामा जी ने तुरंत कह दिया, ठीक है तुम्हें वैभव मिला है, इस वैभव को तुम लेकर रहो, सोने की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से पाओ, मुझे ये सब वैभव नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं जंगल भजन करूं। जो सुख विपत्ति में है वह सुख कभी भी संपत्ति में हो ही नहीं सकता। विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। इस संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। तुरंत सुदामा जी सब वैभव छोड़कर चल दिए। जैसे ही चलने लगे, सुशीला भी कह दी कि जब आप नहीं तो इस संपत्ति का मैं क्या करूंगी। दोनों पति पत्नी चल देते हैं। उसी समय वह पीछे से द्वारिकाधीश की आवाज आती है और शायद वह कहते हैं कि अरे सुदामा रुको, कहां जा रहे हो? सुदामा हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये सब क्या है, क्यों दिए मुझे? नहीं चाहिए यह सब मुझे, मैं तो उस बिना संपत्ति के भी प्रसन्न था। इस संपत्ति को लेकर क्या करूंगा प्रभु, जो आपको विस्मृत करा दे, आपका ध्यान भंग करा दे। मैं तो उस विपत्ति में खुश था, उस संपत्ति के बिना बहुत खुश था जिसमें मुझे आपका नाम स्मरण होता था।
इससे प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और कहा, सुदामा ये मेरी कृपा समझकर तुम रहो और तुम आराम से इस धन के साथ रहो, तुम्हें इस संपत्ति का अभिमान कभी नहीं होगा। जब संपत्ति धन संपदा परमात्मा के चरणों से होकर मिले, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए, उससे कभी भी कोई दुर्गुण नहीं होता। सुदामा जी को शुभाशीष दिया। मेरे प्रभु ने सुदामा प्रसन्न चित्त मन से रहने लगे और मेरे गोविंद वहां से अंतर ध्यान हो गए।